बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वी हैव अ प्रॉब्लम क्या है कि यू आर मैनेजिंग $300 मिलियन। हमें 300 मिलियन डॉलर को हमें मैनेज करना है। फ्रॉम दिस मनी यू कैन स्पॉन्सर 4 प्रोजेक्ट्स। हमारे पास 4 प्रोजेक्ट हैं, P1, P2, P3, P4। ये 4 प्रोजेक्ट हैं और ये 4 प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट और उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट जो है वो हमें गिवन है। यानी P1 जो प्रोजेक्ट P1 है उसकी कॉस्ट, उसके ऊपर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो $60 मिलियन जो है उसकी कॉस्ट है और उसके वो $20 मिलियन का प्रॉफिट देता है। प्रोजेक्ट 2 जो है वो $240 मिलियन की कॉस्ट पड़ती है और $500 मिलियन का प्रॉफिट देता है। प्रोजेक्ट 3 जो है $180 मिलियन की कॉस्ट पड़ती है और $300 मिलियन का प्रॉफिट देता है। प्रोजेक्ट 4 जो है वो 120 मिलियन की कॉस्ट पड़ती है और $210 मिलियन का प्रॉफिट देता है। और मेरे पास टोटल $300 मिलियन जो है मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसको मुझे इन प्रोजेक्ट्स में ऐसे लगाना है कि फाइंड आउट विच प्रोजेक्ट टू स्पॉन्सर सो दैट यू गेट द लार्जेस्ट प्रॉफिट। हमें इनमें से इन $300 मिलियन को ऐसे यूटिलाइज़ करना है, इन प्रोजेक्ट्स में ऐसे लगाना है कि मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। इसका मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर आप इस प्रॉब्लम को ज़रा सा देखें तो ये मेरे पास है 60, कॉस्ट है इसके 60, 240, 180 और 120। टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाता है 1, ये बन जाएगा 6 4 24, 240 यानी 4, ये बन जाएगा 180 की जगह 3 और ये बन जाएगा 120 की जगह 2। और इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यही 20, 500, $300 मिलियन एंड $210 मिलियन। ठीक है। अच्छा, हमने जो पहले फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट किया था उसके अंदर हम क्या करते थे, उसके अंदर हम ये करते थे कि हमारे पास एक कंटेनर होता था। उस कंटेनर के अंदर हम ये देखते थे कि या तो मैं कोई प्रोडक्ट जो है वो डालता हूँ और या मैं वो कोई प्रोडक्ट नहीं डालता हूँ, या अगर डालता हूँ या नहीं डालता हूँ, और ये भी होता था कि मैं उसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी डाल देता था। अच्छा, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग या ब्रूट फोर्स अप्रोच। अच्छा, मेरे पास इस प्रॉब्लम को अगर मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व ना करूं तो मेरे पास इसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच है। इसका मतलब क्या है कि वी हैव टोटल 4 प्रोजेक्ट्स टू सेलेक्ट फ्रॉम। हमारे पास टोटल 4 प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट मैं जो हूँ वो सेलेक्ट करूँगा और कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करूँगा। यानी हर प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उसको लूँगा या नहीं लूँगा। सो वी हैव 4 प्रोजेक्ट्स, P1, P2, P3 एंड P4। अगर मैं इसको अज्यूम कर लूँ कि लेट सपोज के P1 इज़ रिप्लेस्ड बाय X1, X2, X3 और X4 है, तो या तो मैं किसी प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली लूँगा या कम्प्लीटली नहीं लूँगा। ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि ये डिविजिबल प्रॉब्लम हो कि जिसके अंदर हम जो है फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी ले लेते थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट लूँगा या कंप्लीट प्रोजेक्ट, या वो प्रोजेक्ट के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा या बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, क्योंकि मेरे पास 4 प्रोजेक्ट हैं और हर प्रोजेक्ट जो है उसके 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन क्या, या तो मैं उसको लूँगा या मैं उसको नहीं लूँगा। इधर आई विल टेक इट और आई विल नॉट टेक इट। तो इट मीन्स टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो गए, 2 की पावर 4, या तो लूँगा या नहीं लूँगा, और टोटल प्रोजेक्ट्स कितने 4। सो इट मीन्स देयर विल बी 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अगर मैं कह लूँ प्रोजेक्ट P1, P2, P3 और P4 है, या तो मैं चारों प्रोजेक्ट्स नहीं सेलेक्ट कर रहा, या तो मैं सिर्फ P4 प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, या मैं फिर सिर्फ P3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं P3 और P4 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और एंड गोज ऑन लाइक अ ट्रूथ टेबल जैसे हम बनाते थे 4 का, और लास्ट के अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं चारों प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये चारों प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ या कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा, या कोई 2 प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ या 3 कर रहा हूँ, डिपेंड्स अपॉन कि मेरी इस प्रॉब्लम के अंदर कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट क्या है कि मेरे पास टोटल $300 मिलियन है। $300 मिलियन का मतलब क्या है कि मेरे पास कंस्ट्रेंट जो है वो $300 मिलियन है। और मैंने इस प्रॉब्लम के लिए क्या किया है, इस कॉस्ट को आसानी के लिए मैंने कर दिया, इसको 60 से डिवाइड कर दिया हर एक को। तो ये मेरे पास पड़ा 1, और दूसरी कॉस्ट बन गई 4, तीसरी कॉस्ट बन गई 3 और चौथी कॉस्ट बन गई 2। और अगर मैं $300 मिलियन को 60 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कंस्ट्रेंट क्या हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया 5। $300 मिलियन को 60 से डिवाइड करूं तो कंस्ट्रेंट बन गया 5। सो द टोटल कॉस्ट, मेरे पास्ट टोटल कॉस्ट कितनी है, $300 मिलियन, और उसको मैं अगर चेंज कर दूं यानी 60 से डिवाइड कर दूं तो टोटल वेट या मैं कह लूं कंस्ट्रेंट या कॉस्ट जो है वो मेरे पास 5 की अवेलेबल है।
तो या तो मेरे पास एक पॉसिबल अप्रोच ये है कि मैं तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाऊं और उस कॉम्बिनेशन की बुनियाद के ऊपर मैं चेक करूं कि कौन सी वाली बेस्ट सूट करती है, और द अदर वे इज दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग और यूजिंग द ब्रूट फोर्स अप्रोच। अच्छा, इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या कहती है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये कहती है कि आप जो अपने कॉम्प्लेक्स या क्रिटिकल प्रॉब्लम को या मेन प्रॉब्लम को, उसको आप जो है सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें और सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें, और सब प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे करते करते, यानी सब प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है उसको एक्यूमुलेट करें, एंड देन यू विल रीच टू द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और उसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया। उस मैट्रिक्स को मैंने मैट्रिक्स क्या क्रिएट किया, या मैंने एक टेबुलर फॉर्म के थ्रू मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और मैंने एक मैट्रिक्स समझने क्रिएट किया। अब इस मैट्रिक्स को जो क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया कि मैं जो हूँ इसके अंदर चेक करूँ कि मेरे पास कंस्ट्रेंट क्या है। तो टोटल कंस्ट्रेंट जो है वो मेरे पास 5 है। टोटल कंस्ट्रेंट मेरे पास 5 है। ये मैंने सी जो लिखा है, सी का मतलब है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या ये कह लें वेट ऑफ द प्रोजेक्ट, और ये आई का मतलब है कि मैं कौन से प्रोजेक्ट लूँगा और कौन से प्रोजेक्ट नहीं लूँगा। अच्छा, इसको करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 0 1 2 3 4। ये मेरे पास 1 2 3 4 तो ऑलरेडी था, और कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास 300 मिलियन या उसके करस्पॉन्डिंग मैंने कह दिया है कि उसकी कॉस्ट जो है वो 5 के बराबर है, तो मैं 5 तक लेके जाऊंगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट ना कर रहा हूँ। और इसी तरीके से कॉलम के अंदर, यानी ये जो आई है, आई का मतलब क्या है कि मैं प्रोजेक्ट लूँगा या नहीं लूँगा, तो मैं इसको भी 0 से स्टार्ट करूँगा। 0 1 2 3 4। व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन सब प्रॉब्लम्स। सब प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि मैं इसके अंदर कंटेनर के अंदर डाल के देखूँ कि भाई जब कंस्ट्रेंट जो है वो 1 kg हो, या उसकी कॉस्ट जो है वो 60 मिलियन या 1 के बराबर हो, तो क्या मैं उस प्रॉब्लम को अपने सॉल्यूशन के अंदर ऐड करूँगा या नहीं करूँगा। ठीक। अच्छा, ये जो मैंने मैट्रिक्स के हेडर बना दिए, इसके बाद जो है मेरे पास ये प्रॉफिट है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो मेरे पास वेट लिखा है। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करके लिखना है। कैसे लिखना है? तो देखें अगर आप, तो मेरे पास पहला वेट, या मेरे पास पहली वेट या कॉस्ट, इसको वेट या कॉस्ट, मैं वेट लिख देता हूँ। तो पहला है मेरे पास वेट 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। दूसरा मेरे पास 4 है, मैं 4 नहीं लिखूँगा। असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब है 2 लिखूँगा, फिर क्या 3 लिखूँगा, 3 लिख दिया, और फिर क्या मैंने 4 लिख दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट लिख दिया। पहले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ तो 20 मिलियन का प्रॉफिट है, 20 मिलियन। दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ, सही है, तो 210 मिलियन का प्रॉफिट है, 210 मिलियन। तीसरे में करता हूँ तो 300 मिलियन का प्रॉफिट है, 300 मिलियन। चौथे में करता हूँ तो 500 मिलियन का प्रॉफिट है, वो 500। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये कंसिडर करें, नाउ आई वांट टू फिल दीज सेल्स, आई वांट टू फिल दीज सेल्स। ये फिल कैसे करेंगे हम सेल्स को, इसको अभी हमने देखना है। अगर आप इसको गौर से देखें तो मैं कहता हूँ कि जब मेरे पास ये इस कंटेनर का साइज़ जो है, इसकी कैपेसिटी जो है वो 0 kg, या इसके पास कोई भी पैसा नहीं हो, तो क्या मैं कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ? प्रोजेक्ट नंबर 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ, या 4 सेलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो इसलिए ये हो जाएगा 0, क्योंकि साइज ऑफ द कंटेनर ही मेरे पास 0 है। साइज यानी इस कंटेनर का साइज ही 0 है, तो मैं कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब मैं कोई प्रोजेक्ट ही सेलेक्ट नहीं करूँगा तो कंटेनर फिल ही नहीं होगा, तो इसलिए इसको भी मैंने 0 से फिल कर दिया। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मेरे पास जो है कंटेनर का साइज़ 1 है, यानी कंटेनर का साइज़ जो है वो 1 है, तो क्या मैं उस प्रोजेक्ट को ले सकता हूँ? या कंटेनर की कैपेसिटी जो है, कंटेनर की कैपेसिटी 1 kg है, अगर मैं kg की टर्म में बात करूँ, अगर कंटेनर की कैपेसिटी 1 kg है, तो क्या मैं पहला प्रोजेक्ट ले सकता हूँ जिसकी कैपेसिटी 1 kg है और उसके करस्पॉन्डिंग को जो प्रॉफिट है वो $20 मिलियन का है? तो अगर कंटेनर की कैपेसिटी 1 है तो मैं प्रोजेक्ट नंबर 1 ले सकता हूँ? जी ले सकता हूँ। तो जब भी ले सकता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट जो है वो इस सेल के अंदर लिख देंगे। मैंने करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट इस सेल में लिख दिया। अच्छा, अब देखें साइज ऑफ द कंटेनर जो है ये कॉस्ट है ना, यानी कॉस्ट का मतलब ये समझ लें वेट है। तो साइज ऑफ द कंटेनर, उसकी कैपेसिटी हो गई 2 kg, तो 2 kg
मेरी कैपेसिटी है, तो क्या मैं 1 kg वाला या 2 kg मेरी कैपेसिटी है, क्या मैं 1 kg वाला प्रोजेक्ट ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकता हूँ। और उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना है? वो 20 मिलियन है, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। अब मेरी साइज ऑफ द कंटेनर जो है वो 3 kg हो गया, तो क्या मैं 1 kg वाला प्रोजेक्ट ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। उसका प्रॉफिट कितना है? 20 kg, तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। साइज ऑफ द कंटेनर क्या हो गया? 4 kg। कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर जो है 4 kg हो गई। मेरे पास जो कंटेनर जो प्रोजेक्ट की वेट है या कॉस्ट है वो 1 kg है, तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना है? 20 kg, तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। साइज ऑफ द कंटेनर जो है वो या कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इंक्रीज होकर 5 kg हो गई, तो क्या मैं 1 kg वाला प्रोजेक्ट ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। 20 kg हो गई। ठीक, तो हमने इसका मतलब है पहले वाले के लिए आइट्रेशन कंप्लीट कर ली। नाउ वी आर मूविंग, क्या पहले 0 पे हमने 0 कर दिया था, 1 के ऊपर हमने इसको फिल कर दिया, अब हम 2 के ऊपर आ रहे हैं। 2 के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब है अब मेरे पास ये कॉम्बो बन रहा है, यानी 1 और 2, 1 भी डाल सकता हूँ और 2 भी डाल सकता हूँ। तो नाउ अब आप देखें कि साइज ऑफ द कंटेनर जो है वो 1 है। अब मैं इसके लिए कर रहा हूँ, साइज ऑफ द कंटेनर 1 है और मेरे पास प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट की साइज ऑफ द कंटेनर या कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर 1 kg है, लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो 2 kg का है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट ये है। तो 1 में क्या 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। 1 में क्या 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है वही वैल्यू इसके अंदर लिख देते हैं। कब तक? ये वैल्यू मैंने ऊपर वाली यहाँ पे लिख दी। साइज और कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर जो है वो 2 kg है, 2 kg है और मेरे पास प्रोजेक्ट भी 2 kg का है, तो क्या मैं इसमें डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ। उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना है? 210, तो मैंने 210 डाल दिया। ठीक है। अब जो है वो साइज ऑफ द कंटेनर मेरे पास कितना है? साइज ऑफ द कंटेनर मेरे पास 3 kg है और साइज ऑफ द कंटेनर मेरे पास 3 kg है। क्या मैं इसके अंदर 2 kg वाला प्रोजेक्ट डाल सकता हूँ? 2 kg बिल्कुल डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैं 2 वाले के लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम ऑफ क्या लेता हूँ, साइज ऑफ द कंटेनर जो है वो मेरे पास, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर 3 kg है और प्रोजेक्ट जो है वो 2 kg का है, 2 kg, उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितनी है? 210, तो मैंने यहाँ लिख दी 210 लिख दी। प्लस क्या करो, प्लस क्या करो, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेट है, इस वाले सेल के अंदर जो मैंने वैल्यू लिखनी है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेट है वो कितना है? 3 में से माइनस कर दो इस वाली वैल्यू को, तो क्या बच गई? 3 में से माइनस कर दूंगा 2 को, तो बन जाएगी 1। तो इस वाले सेल के अंदर जाओ जो इससे ऊपर है और उस वाले सेल में जाके 1 वाली, जहाँ पे 1 वाली वेट की वैल्यू थी उसको उठाओ और यहाँ पे लिख दो। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक, कॉमा और कॉमा ये लिख दिया, और इसको कंपेयर करना है जो ये वाले सेल की वैल्यू थी 20, इसको लिख दिया। तो ये क्या बन गई, इन दोनों का मैक्स क्या बना, इन दोनों का मैक्स, इसका मैक्स की वैल्यू क्या आ गई? 230 और 20, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 230, तो मैंने यहाँ पे लिख दी 230, ठीक है। इसी 2 के लिए अब मैं फोर्थ वे, यानी कंटेनर की कैपेसिटी मेरे पास 4 kg है, प्रोजेक्ट 4 kg है, कंटेनर की कैपेसिटी मेरे पास 4 kg है, प्रोजेक्ट जो मैं ले रहा हूँ उसकी जो वर्थ है या उसकी जो वैल्यू है वो उसकी कैपेसिटी या रेंज जो है वो 2 kg, उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना है? 2 kg, 210। इसके लिए भी मैं यही करूँगा, यहाँ पे आ गया 210 आ गया, और इस वाले सेल के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो जाओ इस वाले सेल के लिए इसका वेट देखो 4 kg, 4 माइनस 2 क्या आ गया? 4 माइनस जो प्रोजेक्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, 4 माइनस 2 इज़ 2, तो 2 इस सेल के अंदर ऊपर वाली वैल्यू पे जाओ और जहाँ पे वेट 2 हो उस सेल के अंदर जाके वैल्यू को देखो, तो यहाँ पे थी 20, तो मैंने क्या किया 210 प्लस 20, और इस सेल की वैल्यू क्या है? इस सेल की वैल्यू है 20, तो इसके अंदर भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम ऑफ 230 एंड 20 इज इक्वल टू 230, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 230। फिर अगले सेल के ऊपर आ गए, अगले सेल के ऊपर आए तो हमारे पास क्या है, कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है? 5 kg, और मेरे पास प्रोजेक्ट कितने kg का है? 2 kg का, तो 2 kg का प्रोजेक्ट है, 5 के अंदर 2 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैक्स ऑफ इसके करस्पॉन्डिंग वेट कितना है? 210, तो क्या
5 की जगह थी तो मैं 2 भी ले सकता हूँ और 1 भी ले सकता हूँ, यानी 3 ले सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें 4 की कैपेसिटी थी तो मैं 2 भी ले सकता था और 1 भी ले सकता था, और इसके अंदर 3 की कैपेसिटी थी तो अगर आप देखें 3 की कैपेसिटी थी तो 2 भी ले सकता था और 1 भी ले सकता था, मिलके 3 बनते, इसलिए ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने क्या किया 5 की कैपेसिटी है और 2 पहले वाले प्रोजेक्ट के लिए तो 210 प्लस, अब मुझे इसके अंदर डालना है तो इस वाले सेल को देखता हूँ 5 माइनस टू कितने हो गए भाई, 5 माइनस 2 इज 3, तो 3 वाले सेल में जाऊँगा। अब गया यानी जिसके अंदर सेल में वैल्यू लिखनी है अब गया और 3 वाले वेट के अंदर गया और देखा इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी हुई है, इसका प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है 20, तो मैंने यहाँ पे 20 लिखा और इस वाले के ऊपर क्या है 20, तो ये आ गए मैक्सिमम ऑफ 230 एंड 20 विच इज़ इक्वल्स टू 230, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 230। नाउ वी कैन ऐड इन दिस कंटेनर 3 प्रोजेक्ट्स। अब मेरी रेंज जो है वो ये हो गई है। अब हम चेक करते हैं कि भाई कंटेनर का साइज़ 1 है, कैपेसिटी 1 है, लेकिन साइज ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो 3 है, तो क्या मैं इसमें डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। तो क्या करूँगा, ऊपर वाली चीज़ को इसके अंदर कॉपी कर देता हूँ। साइज ऑफ द कंटेनर जो है वो 2 kg है और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 3 kg का है, तो मैं डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, तो मैं ऊपर वाली चीज़ इसके अंदर कॉपी कर दूंगा। साइज ऑफ द कंटेनर जो है वो 3 kg है और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो भी 3 kg का है, तो मैं इसको इसमें डाल सकता हूँ? जी बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो इसका प्रॉफिट कितना है? इसका प्रॉफिट है 300, तो मैंने यहाँ लिख दिया 300। ठीक। साइज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर क्या है 4 kg और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कितने kg का है 3 kg का, उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट क्या है 300, बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो इसका मतलब है ये तो डाल सकता हूँ, 4 kg की जगह 3 kg है तो कोई और भी डाल सकता हूँ इसमें से? हाँ डाल सकता हूँ। तो उसको करने के लिए क्या करूँगा, मैंने 3 वाली आइट्रेशन के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया जस्ट कि आप समझाने के लिए, और मैंने लिखा इस वाले सेल के लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि इसकी कैपेसिटी है 4 kg, यानी कंटेनर की कैपेसिटी है 4 kg और जो प्रोजेक्ट में डालना उसकी जो है उसका वेट जो है वो 3 kg, 3 इसके करस्पॉन्डिंग वेट क्या है 300, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 300। और क्या करो इस वाले के अंदर, अब इसके लिए इस वाले वेट के ऊपर जाओ और इस वाले वेट के अंदर से ये वाला वेट माइनस कर दो, तो क्या हो गया 4 - 3 इज इक्वल टू 1, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो अब इस सेल के लिए हम मालूम करना चाहते हैं, इसके ऊपर वाले सेल में जाओ, इसके ऊपर वाले सेल में वेट 1 के ऊपर जाओ, वेट 1 के ऊपर प्रॉफिट कितना है 20, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। और इस वाले सेल की वैल्यू कितनी है इससे ऊपर वाले की 230। इन दोनों के अंदर मैक्सिमम कौन सा है? इसके अंदर मैक्सिमम है 320, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 320। ठीक है। इसी तरीके से अब मैं इस वाले को चेक करना चाहता हूँ। कंटेनर की कैपेसिटी हो गई 5 kg और मेरा प्रोजेक्ट जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी वो क्या है, वेटेज कितना है 3 kg, तो मैं डाल सकता हूँ? जी बिल्कुल डाल सकता हूँ। इसके साथ कुछ और डाल सकता हूँ? तो मैं देख रहा हूँ 5 है और इसकी 3 है, तो ये मैं डाल सकता हूँ, इसका मतलब है 300 में डाल सकता हूँ। प्लस क्या मैं इसके साथ कुछ और डाल सकता हूँ? 5 - 3 इज 2, तो इससे ऊपर वाली रो के अंदर, इसके ऊपर वाली जो सेल है उसके अंदर रो नंबर 2 पे जाओ, यानी वेट नंबर 2 पे जाओ। तो वेट नंबर 2 पे गया तो क्या मिला भाई 210। ये 210 प्लस इस वाले रो की वैल्यू कितनी थी 230, तो ये बन गया 510 प्लस 230। इसके अंदर बड़ी वैल्यू कौन सी है 510, तो इस वाले सेल के अंदर क्या वैल्यू आ गई 510। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, यानी नेक्स्ट उसके ऊपर जाते हैं। तो अब मेरे पास जो है ये पूरी रेंज हो गई 4 तक। ठीक। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कंटेनर का साइज़ जो है, कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो 1 kg है, साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो 4 kg का। डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। तो ऊपर वाली वैल्यू ही नीचे कॉपी हो जाती है। कब तक? जब तक ये 4 से पहले तक, यानी 3 तक मैं डाल सकता हूँ। तो 20 मैंने यहीं से उतार दिया, 210 यहीं से उतार दिया, 300 वैल्यू मैंने यहीं से उतार दी। 3 तक 4 का कैपेसिटी है। क्या मैं 4 वाला प्रोजेक्ट ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकता हूँ। तो 4 वाला प्रोजेक्ट अगर मैं लेता हूँ तो क्या आ जाए, इसका प्रॉफिट कितना है? इसका प्रॉफिट है 500, मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया। अब लास्ट वाले के ऊपर क्या है, मेरे पास साइज ऑफ द कंटेनर जो है वो 5 kg है और मेरे प्रोजेक्ट जो है मैं 4 के लिए ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट जो है वो 4 kg का है। तो क्या मैं ले सकता हूँ? जी ले सकता हूँ। मैक्सिमम ऑफ, अब 5 की कैपेसिटी है, 4 का इसका वेट है, तो 5 की, तो 4 वाला आ सकता है इसका मतलब। तो इसका प्रॉफिट कितना है 500 मैंने लिखा, प्लस
और क्या कोई आ सकता? अब इस वाले सेल के अंदर मुझे डालना है तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा और मैं क्या करता हूँ 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इज 1, 1। तो क्या करो, इससे ऊपर वाले सेल में जाओ और जहाँ पे 1 वाला वेट था वो वाला प्रॉफिट यहाँ पे लिख दो प्लस, और इससे ऊपर वाले सेल की वैल्यू को लिख दो 510। तो मैक्सिमम ऑफ 520 एंड 510 कितना? 510 में से कौन सा है? 520। तो 520 ये मेरी लास्ट वैल्यू आ गई, यानी ये टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो 520। लेकिन मुझे ये मालूम करना है कि मैं कौन से प्रोजेक्ट जो है वो ले रहा हूँ और कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो मैं नहीं ले रहा। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर आप कंसिडर करें तो X1, X2, X3, X4 ये 4 प्रोजेक्ट थे। तो इन 4 प्रोजेक्ट के अंदर X1, X2, X3 और X4, इस 4 प्रोजेक्ट में से मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट लिए हैं। अगर लिए हैं, जो प्रोजेक्ट लिए हैं उसके ऊपर 1 कर दूंगा, जो प्रोजेक्ट नहीं लिए उसके लिए मैं 0 कर दूंगा। ऐसे ही होगा। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा उसको हम ज़रा सा देख लेते हैं। अब आप देखें, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे, अच्छा हमारे पास टर्मिनल टू ओवरऑल प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 520। अब हम ये देखते हैं कि 520 मेरे पास वैल्यू आ गई, क्या इससे ऊपर वाला जो सेल है इसकी वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? अगर तो डिफरेंट है यानी ये 520 है और ये 510 है। अगर ऊपर वाले सेल की वैल्यू सेम है तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, और अगर डिफरेंट है तो हम उस वाले सेल यानी उस वाली प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने ये जो 4 था, ये 4 किसके बराबर था? अगर आपको याद हो, 4 बराबर था किसके बराबर था? X2 के। X1, X2, X3, X4 X2 के। तो इसका मतलब है मैंने X2 जो है वो ले लिया। ठीक, अभी हमें चेक करना है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये क्योंकि डिफरेंट था तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करें आप, इसको जब सेलेक्ट कर लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग वेट के ऊपर जाएं। जो इसके ऊपर वेट था 5 वेट था इसका, तो 5 माइनस जो इसका वेट था 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। सही है, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। यानी अब आप क्या करें, ऊपर वाले सेल में जाएं और जहाँ पे वेट नंबर 1 है, जो वेट नंबर 1 है, वेट नंबर 1 के कॉलम में जाके सेल की वैल्यू को चेक करें। 510 के ऊपर गया और वेट नंबर 1 के अंदर गया और जाके सेल की वैल्यू को चेक किया तो थी 20। अब 20 है, 20 से ऊपर क्या सेम है वैल्यू या डिफरेंट है? अगर सेम है तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, और अगर डिफरेंट है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। 20 से ऊपर क्या है? 20 है, यानी सेम है, तो इसका मतलब है वी आर नॉट सेलेक्टिंग दिस 20। फिर 20 से ऊपर क्या है? 20 से ऊपर क्या है? फिर 20 है, सो इट मीन्स ये भी सेम है, तो इसका मतलब है हम इसको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर 20 से ऊपर क्या है? 0, इट मीन्स इट इज चेंजिंग का मतलब है वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन। We are going to select this one. This one is what? This one is X1। तो X1 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने किस किस को सेलेक्ट नहीं किया? 2 और 3 को मैंने 3 और 4 को मैंने सेलेक्ट नहीं किया। ऊपर से अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ गई? जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको जब मैंने सेलेक्ट किया, यानी इसको सेलेक्ट किया, तो इसकी वैल्यू क्या थी? 20 के करस्पॉन्डिंग जो है वेट कितना था? 1 और इसका वेट कितना था? 1 माइनस इसका वेट कितना था? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करें, एक लेवल अब गए। अब जाने के बाद आप कॉलम नंबर यानी वेट नंबर 0 के ऊपर चेक करना है। वेट नंबर 0 पे क्या है? 0 है, विच इज़ द इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट। इट मीन्स इट इज़ ऑल फिनिश। तो हमने क्या क्या लिया? मैंने पहले भी बताया था कि इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। इसका मतलब मैंने प्रोजेक्ट नंबर 1 को पिक किया और मैंने प्रोजेक्ट नंबर 2 को पिक किया। प्रोजेक्ट नंबर 1 को पिक किया और प्रोजेक्ट 2 को पिक किया। प्रोजेक्ट नंबर 1 जो 20 प्रॉफिट दे रहा था, प्रोजेक्ट नंबर 2 जो जिस प्रॉफिट आ रहा था 500। तो 520 कितना होगा? 520 मिलियन का प्रॉफिट है। तो प्रोजेक्ट नंबर 1 मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, X1, X2 में ले रहा हूँ, X3 और X4 को मैं नहीं पिक कर रहा। सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट बाय यूजिंग 0-1 नैप स्टेप। हमने जो है वो प्रोजेक्ट नंबर 1 सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया और 3 और 4 सेलेक्ट नहीं किया। तो हमारी टोटल कैपेसिटी यानी हमारे पास टोटल बजट कितना था? हमारे पास टोटल बजट था 300 मिलियन। हमारे पास टोटल बजट था 300 मिलियन।
अच्छा, प्रोजेक्ट 1 की कॉस्ट कितनी थी? प्रोजेक्ट 1 की जो कॉस्ट थी वो थी 60 मिलियन। प्रोजेक्ट 1 की कॉस्ट थी 60 मिलियन, वो प्रॉफिट दे रहा है 20 मिलियन। प्रोजेक्ट 2 की कॉस्ट कितनी? प्रोजेक्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया हमने, प्रोजेक्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 240 मिलियन। तो ये और ये प्रॉफिट कितना दे रहा था? 500 मिलियन का। तो 240 प्लस 60 इज इक्वल टू 300 मिलियन, ठीक है। और तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है हमें? 520 मिलियन। सो कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज क्या? कंस्ट्रेंट क्या था? 300 मिलियन था हमारे पास कंस्ट्रेंट के, इससे ज़्यादा नहीं खर्च होना। 300 मिलियन के ऊपर मेरे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो 520 मिलियन का आ रहा है बाय सेलेक्टिंग और इन्वेस्टिंग ऑन द प्रोजेक्ट P1 और P2 के ऊपर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास 520 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा है। प्रोजेक्ट P3 और P4 को मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा। थैंक यू।